ग्वालियर की आदर्श गौशाला पर आज महाराज जी के बीच में आए हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। महाराज जी, आपके विचार में जो बाल संस्कार के ऊपर यज्ञोपवीत संस्कार करने का जो विचार आया है, उसके ऊपर सार्वगर्भित विचार अपने दीजिए जो समाज का हित कर सके और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे की पीढ़ी तैयार हो। जब हम स्वयं व्यवस्थित होते हैं, स्वयं का लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो दूसरों को भी हम उस लक्ष्य के लिए चलने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। जहाँ तक बाल संस्कारों का विषय है, जनेऊ संस्कार का विषय है, तो मैं अपना स्वयं बताऊँ, मैं बचपन से गुरुजनों से जुड़ा रहा और गुरुजनों के स्थान पे ही गंगा जी के तट पे मेरा जनेऊ संस्कार हुआ। तो उसी प्रकार से गौशाला भी एक प्रकार से तीर्थ है। अगर तीर्थ में इस प्रकार के संस्कारशाला के रूप में जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम किया जाता है। पिछले वर्ष भी यहाँ पे हफ्ते भर का बच्चों का समर कैंप चलाया गया, फिर उसके बाद में 2 हफ्ते का बच्चों का समर कैंप चलाया गया। तो इस बार एक प्रकार से मन में यह विचार आया कि समर कैंप के साथ में जब समर कैंप का समापन हो, उस समापन के सत्र में माता पिता भी उनको उपस्थित रहे और गौशाला पे ही उनका जनेऊ संस्कार हो, क्योंकि 16 संस्कारों में यह संस्कार में इसका बड़ा अपना महत्व है। जो बाल गोपाल है वो स्वाभाविक रूप से निष्कपट होते हैं। भगवान कृष्ण जो है स्वयं बाल गोपाल के साथ में वह माखन की चोरी करते थे, वह गाय का महत्व बताना चाह रहे हैं, माखन का महत्व बताना चाह रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब छोटे बच्चे आए तो वह विद्यार्थी हैं और अध्ययन एक प्रक्रिया है, और वह अध्ययन अगर गौशाला में हो तो कहीं ना कहीं उनकी सात्विकता का स्तर का भी संवर्धन होता है। उस सात्विकता के संवर्धन से उसके अंदर संस्कार भी आते हैं। तो अलग अलग विषयों को यहाँ पे सिखाया जाता है। तो वह योग का विषय हो, जिस धरती माता को प्रणाम करते हैं उस धरती माता को प्रणाम भी करते हैं, उसके ज्ञान और विज्ञान के महत्व के साथ में बताया जाता है कि जब धरती को स्पर्श करते हैं तो हमारा उससे जुड़ाव होता है। इस प्रकार से जीरो थेरेपी है, जल हम पी रहे हैं तो जल को किस प्रकार से हमारे को अल्कलाइन करना है, हम वायु का पान कर रहे हैं तो किस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से वायु को भी पवित्र किया जाता है। तो नाना प्रकार के जो पंचतत्व का भान है, इस शरीर की संरचना है, ऋषियों की हम संतान है, उन छोटे छोटे विषयों के बारे में जो अलग अलग विषयों के मर्मज्ञ हैं वह आके उस ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो वर्तमान समय में एक बार एक बच्चा आया, बोला, उसने कहा कि यहाँ पे गाय चारा खा रही है। तो उसको पता था कि गाय पन्नी खाती है, गाय चारा नहीं खाती है। तो मतलब वर्तमान परिवेश में जो बच्चों के घर दूध पहुँच रहा है उनको पता ही नहीं है कि दूध कहाँ से आ रहा है, गाय चारा खाती है, हम गाय को चारा खिलाने वाले गायों को हम ऊपर प्रतिष्ठा सिखा रहे हैं। जहाँ हम सूर्य की उपासना करने वाले हैं तो हम तारे के बारे में पोयम सिखा रहे हैं। जहाँ हम मेघ की वर्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे हम पोयम सिखाते हैं, रेन रेन गो हमें। संतों के पास जाके हम आशीर्वाद लेते हैं तो बच्चों को सिखाया था कि साधु बाबा आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। तो एक प्रकार से मन में यह भ्रांतियाँ उनको पाली जाती है और छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आज मेरे को टेंशन है। मतलब जो बच्चों को देखकर लोगों के मन खुश होते हैं तो उन बच्चों को भी अगर टेंशन हो जा रहा है तो समझ सकते हैं कि वर्तमान समय कितना मुश्किल है। तो किस प्रकार से उन बच्चों के साथ में बालक बन के मित्रवत व्यवहार किया जाए और जहाँ पे लगे के दंडित करना है उनको दंडित भी करके संस्कार किया जाए। यज्ञोपवीत संस्कार में जो 16 संस्कार हैं उसमें जो उम्र बच्चों की, विद्यार्थियों की कितनी होनी चाहिए संस्कार देने के लिए, महाराज जी उसके बारे में? जो यहाँ पे लगभग 16 साल से नीचे जो बच्चे रहते हैं उनको भारत विकास परिषद की ओर से यज्ञोपवीत संस्कार होगा। हमारे बीच में अध्यक्षा कांता शर्मा जी खड़ी हुई हैं।
थोड़ा सा आप बताएं कि यज्ञोपवीत संस्कार आप कब और किस समय गौशाला पर ही कराने का विचार है और कैसे क्या कराएंगे बताइएगा। अभी हमारा शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद हम यज्ञोपवीत संस्कार करवाएंगे, क्योंकि गौशाला जैसे कोई पवित्र जगह है ही नहीं। मेरा मन में विचार दिया है कि मैं चाहती हूँ कि गौशाला में ही कराओ, और 10 साल के बच्चों का 10-10 साल के बच्चों का छोटे छोटे बच्चों को नहीं कराना सही रहेगा। क्योंकि आजकल जनेऊ तो हम ब्राह्मणों में तो होती ही, और वो बच्चे समझते भी नहीं है। कई बार क्यों आजकल के बड़े लोग भी उठा के टांग दिए जाते हैं, तो अभी से उनको संस्कार किए जाएंगे, मम्मी हमारे तो अच्छा संस्कार सीखेंगे। हाँ, हम जनेऊ संस्कार क्या चीज़ होती है, बच्चों को बचपन से ही सिखा, ब्राह्मणों बचपन में ही होती है उनके लोग। साथियों, जनेऊ संस्कार के बारे में भारत विकास परिषद और महाराज जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम होगा। यह बहुत ही गर्व का विषय है हमारे ग्वालियर के लिए। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर से न्यूज़ रिपोर्टर अंकित वाजपेयी के साथ राजेश चतुर्वेदी।